हेलो बच्चों, मैं अमर सर। बच्चों, कल आपने देखा था कि हमने समाकलन विधि से गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति की थी और गुरुत्वाधीन गति के विषय में बात किया था। आज हम उसी में आगे फिर पढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों दिया हुआ है कि एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु द्वारा nवें सेकंड में चली गई दूरी। अंग्रेजी में अगर आप देखें तो डिस्टेंस कवर इन nth सेकंड बाय ए मूविंग बॉडी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप देखें तो हम एक फार्मूला लिखते हैं। अगर आप देखें ये s जो है आपका ये दूरी है, लेकिन डेल्टा s लिखा है यानी कि दूरी में परिवर्तन। तो ये जो डेल्टा s अगर हम लिखेंगे तो ये आपका Sn माइनस Sn-1 होगा और ये आपका स्मॉल लेटर में है। अब आपको पता है कि आपने जो गति का दूसरा समीकरण पढ़ा है इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो आपका t है ना, उसके प्लेस पे हम यहाँ पर n यूज़ करेंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पर Sn यानी कि अभी देखो n के प्लेस पे t यानी कि st। तो यहाँ पर डेल्टा s इक्वल बड़े ब्रैकेट में un और प्लस का हाफ an स्क्वायर। अगर आप देखो तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, लेकिन हम t के प्लेस पे n यूज़ करेंगे यानी कि un प्लस हाफ an स्क्वायर बिग ब्रैकेट में माइनस। और फिर अगर आप देखेंगे तो Sn-1 है यानी कि n के प्लेस पे t ही पुट करना है। तो यहाँ पर बिग ब्रैकेट में u और यहाँ स्मॉल ब्रैकेट में n-1 प्लस 1/2 a और यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट में n-1 का होल स्क्वायर बिग ब्रैकेट में। अब यहाँ पर डेल्टा s इक्वल अगर करेंगे तो un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस का un प्लस का u और माइनस साइन करेंगे करली ब्रैकेट में 1/2 an स्क्वायर प्लस 1/2 a और माइनस का an होगा। अगर नहीं समझ में आता तो यहाँ पर देखिएगा हम इस फार्मूले को ओपन कर लेंगे यानी n-1 का होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे और फिर आप देखेंगे कि आपका n स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का आपका 2n होता है, लेकिन 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पर an होगा और माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए डेल्टा s इक्वल un प्लस हाफ an स्क्वायर वैसे ही लिखा हुआ है, माइनस का un प्लस u माइनस से अंदर मल्टीप्लाई यानी कि माइनस 1/2 an स्क्वायर माइनस 1/2 a प्लस का an। तो बच्चों देखो un से un कैंसिल होगा, हाफ an स्क्वायर ये आपका हाफ an स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे u है और यहाँ पे 1/2 a प्लस का an। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड, तो डेल्टा s इक्वल u प्लस का 1/2 a और स्मॉल ब्रैकेट में 2n-1 आपका हो जाएगा। आगे बच्चों देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों आपेक्षिक गति यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी वस्तु A का वह आभासी वेग जो B से प्रेक्षित किया जाए तो या फिर किया जाए वह, तो यहाँ पर तो लिखें, तो यहाँ पर लिखिएगा कि वस्तु A का B के सापेक्ष आपेक्षिक वेग कहलाता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें ये आपकी बॉडी A है तो इसकी वेलोसिटी UA हो जाएगी और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका B है तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी VB हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वस्तु B का वेग वस्तु A के सापेक्ष तो BVA इक्वल VB माइनस VA होगा और वस्तु A का वेग वस्तु B के सापेक्ष यानी कि VAB इक्वल VA माइनस VB होगा। बच्चों यहाँ पर जो आपेक्षिक वेग होता है एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष हम लोग वेग देखते हैं। थैंक यू क्लास।